कश्मीरी पंडित जिन्हें कश्मीर से धक्का देकर मारकर भगा दिया गया था। मुसलमानों ने वो लोग कश्मीर को इस्लामिक राज्य बनाने के लिए ऐसा किए थे और बहुत सारे कश्मीरी पंडित हिंदुओं को कत्लेआम कर दिए थे। चलिए हम आज बात करते हैं कश्मीरी पंडितों की इतिहास के बारे में। कैसे मुसलमानों ने उन्हें कश्मीर से बाहर निकाल दिया था और उन्हें इस्लामीकरण करने के लिए मजबूर कर दिया था। चलिए बताते हैं आपको कश्मीरी पंडितों का इतिहास। द कश्मीर फाइल एक मूवी है जिसमें पूरी कश्मीरी पंडितों के बारे में पूरी जानकारी दिया गया है। द कश्मीर फाइल मूवी में इसमें कैसा कश्मीरी पंडित को कश्मीर से भगाया गया है, पूरी जानकारी इस मूवी में आपको बताया गया है। कश्मीर फाइल मूवी में कश्मीर द फाइल 1990 के समय कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकालने जाने की एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है, जो उस दौरान कश्मीरी पंडित के साथ हुए दुर्व्यवहार का सटीक चित्रण प्रस्तुत करती है। इसी फिल्म को देखकर आप उस दर्द को महसूस कर पाएंगे जो 90 के दशक में घटी है उन लोगों के साथ और जो आज भी उस दर्द को अपने सीने में लेकर जीने के लिए मजबूर हैं। कश्मीरी पंडित कौन हैं और कश्मीरी पंडित क्यों भागे अपना घर बार छोड़कर? कश्मीरी पंडित कश्मीर ब्राह्मण कश्मीरी हिंदू हैं और वृत्तार सरस्वत ब्राह्मण समुदाय का हिस्सा है। ये जम्मू और कश्मीर के भारत केंद्र शासित प्रदेश में एक पहाड़ क्षेत्र कश्मीर घाटी के पंचगौड़ ब्राह्मण समूह से संबंधित है। कश्मीरी पंडित को ना चाहते हुए भी अपना कश्मीर छोड़कर क्यों जाना पड़ा, आगे विस्तार से जानिए हमारे साथ जुड़े। कश्मीरी पंडितों में सबसे पहले किसकी हत्या की गई थी? साल 1989 की तारीख 14 दिसंबर। इस दिन हत्या हुई भाजपा के अध्यक्ष और वकील पीकालाल टकलू की। इसके बाद 4 नवंबर 1989 को JKLF के मकबूल भट्ट की फांसी की सजा देने वाले न्यायाधीश नीलकंठ गज्जू को भी मोती घाट उतार दिया गया। इस समय चारों ओर एक ही नारा सुनाई देता था, रलीव गलीव या चलीव, जिसका मतलब ये था कि हमारे साथ मिल जाओ या मरो या फिर भाग जाओ। आराम यह था कि 8 दिसंबर 1989 को तत्कालीन BP सिंह के सरकार में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की बेटी का अपहरण JKLF के आतंकवादियों ने कर लिया। इसी कारण सरकार को न चाहते हुए भी JKL के बीच 5 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। इस दौर में सरकारी नौकरी करने वाले हिंदू आतंकवाद के निशाने पर थे। हालात इतने खराब थे कि 4 जनवरी 1990 को हिजबुल मुजाहिदीन की ओर से उर्दू अखबार जिसका नाम अख्ताब था, उसमें एक विज्ञापन प्रिंट की गई। उस विज्ञापन में लिखा गया, कश्मीरी पंडित यहाँ से चले जाएं, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और घाटी में बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए 19 जनवरी 1990 को जगमोहन को जम्मू कश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया गया। फारूक अब्दुल्ला ने इसके विरोध में अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड रवाना हो गए और जगमोहन की नियुक्ति अलगाववादियों के लिए आंख का कांटा बन गई और इसके बाद कश्मीरी पंडितों पर हमले और ज़्यादा हो गए। 19 जनवरी 1990 की रात कश्मीरी पंडितों के लिए क़यामत की रात थी। उनके घरों को जलाया जा रहा था, उनकी पत्नियां और बेटियों को अगवा कर रेप कर जिंदा जलाया जा रहा था और यही वजह थी कि 19 जनवरी 1990 की बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित रातों रात कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हो गए। करीब 2.5 लाख कश्मीरी पंडित एक साथ पलायन कर गए थे। 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 10 लाख कश्मीरी पंडित थे और आज की तारीख में 9,000 से ज़्यादा नहीं हैं। 1941 में कश्मीरी हिंदुओं का आबादी का हिस्सा 15 था। 1991 तक इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0% ही रह गया। जब किसी समुदाय की आबादी 10 लाख से घटकर 10,000 के अंदर सिमट जाए तो ऐसे में एक शब्द बचता है, नरसंहार। 19 जनवरी 1990 को सिर्फ पलायन की वजह से याद किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि
इसके बाद कश्मीरी में किसी पंडित की हत्या नहीं हुई। 1990 से 1997 के बीच करीब 800 बच्चे मेंटली बीमारी से पीड़ित पाए गए और महिलाओं के हालात बचाने से पहले ही और बाद में भी बेहद खराब थे। इन कश्मीरी पंडितों को आज भी न्याय नहीं मिल सका है। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों की रियल जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए।